क्या आपको पता है कि जब भी आप बीपी मतलब ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते हैं हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में या खुद से चेक करते हैं तो उस वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर ना आए। क्योंकि आप इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है और आपकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करवाने जा रहे हो या घर पर चेक कर रहे हो तो आपको चलकर तुरंत बीपी नहीं चेक करवाना चाहिए और एटलीस्ट आपको 5 मिनट्स वेट करना चाहिए जो मस्ट है। सेकेंड, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और शराब भी पी रहे हैं तो आपको 30 मिनट पहले स्मोकिंग बंद करनी होगी, उसके बाद में बीपी चेक करवाना चाहिए। बीपी चेक कराते टाइम आपको बात नहीं करनी होती है। और फोर्थ है, जब भी आपको पेशाब लगती है और बहुत तेज से आपको फील होता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है, तो उस वक्त बीपी अगर आप चेक करवाएंगे तो आपका बीपी बढ़ा हुआ आएगा। तो इससे पहले आपको पेशाब कर लेना चाहिए, उसके बाद में रेस्ट करने के बाद में आपको बीपी चेक करवाना चाहिए। उसके बाद में बीपी मेजरमेंट कैसे करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में या घर पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करें, उसके बाद में ही पेशेंट को टच करें, क्योंकि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर ऐसा करते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांस पेशेंट को भी खुद को भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद में पेशेंट की स्लीव चेक करें कि फुल साइज की पहन रखी है या हाफ। अगर और टेबल चेक करें जो हार्ट के लेवल में, मतलब बीपी अपटस आपका रखा होना चाहिए, जब भी ठीक से ब्लड प्रेशर आता है। उसके बाद में जो जो पेशेंट की स्लीव फुल साइज की पहन रखी है तो उसको ऊपर कर देना चाहिए, और करते टाइम ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। बेसिकली पेशेंट को हाफ स्लीव में ही आना चाहिए। अच्छी तरीके से ये चेक करने के बाद में उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी को पल्पेट करके देख लें कि ठीक से है, आ रही, पल्पेट हो रही कि नहीं। उसके बाद में 2 फिंगर के अबव ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर बीपी कफ को आप लपेटना है। लपेटते टाइम ये ध्यान रखना है कि न ज़्यादा टाइट होना चाहिए और न ज़्यादा लूज होना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना होना चाहिए कि बीपी कफ लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो एयर इन्फ्लेट करेंगे तो बाहर चले जाएगा और बीपी ठीक से नहीं आता है। उसके बाद में 2 फिंगर आप उसके बाद डाल के देखेंगे, अगर दोनों फिंगर जा रही हैं तो बीपी कफ आपका ठीक से लपटा हुआ है, मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा लूज भी नहीं। उसके बाद में एयर बल्ब को आपको टाइट करें। टाइट करने के बाद में बीपी अपटस को देखेंगे, इसको स्पेगोमेनोमीटर बोला जाता है। उसके बाद में एयर बल्ब को, अगर पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंशन का है तो उसका स्पेगोमेनोमीटर की जो सुई है आपको 200 तक की ले जाना है। अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है तो 160 तक की आपको इन्फ्लेट करना है एयर। तो ये पेशेंट अभी हाइपरटेंशन का नहीं है। उसके बाद में स्टेथोस्कोप को पहनते टाइम कुछ लोग उल्टा पहन लेते हैं, तो जिस तरीके से मैं पहन रहा हूँ इस तरीके से आपको चेक करना है। उसके बाद में जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम उसका चेक करना है कि ठीक से स्टेथोस्कोप काम कर रहा है कि नहीं। उसके ब्रेकियल आर्टरी पे आपको रखना है, और ध्यान रहे स्पेगोमीनोमीटर में देखना है आपको, यहाँ जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ ये सुई चले। उसके बाद में आपको ध्यान रखना चाहिए कानों के ऊपर कि कहाँ से आवाज़ स्टार्ट हो रही है। मुझे पेशेंट की 120 पे स्टार्ट हुई। उसके बाद में जिस तरीके से मैं जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर का ब्लड प्रेशर हो गया, मतलब 120 से मुझे मिल स्टार्ट हुई आवाज़, तो 120 अब नीचे जा रहा धीमे धीमे। ये देखो 60 पे मुझे नीचे की आवाज़ सुनाई बंद हो गई है, तो इसका ब्लड प्रेशर 120/60 हो गया है पेशेंट का। जब आवाज़ कान में आती है जहाँ से स्टार्ट होती है तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जहाँ सुई नीचे तक की जाती है 60 से नीचे मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये 60 ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक हो गया है। तो ये बीपी चेक हो चुका है। आज के लिए बस इतने, अगली वीडियो फिर